ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रंप के नए टैक्स बिल की, जो आने वाला है, जिसका प्रभाव बाजार में दिख रहा है। आपको एफआईआई की तरफ से बड़ी बिकवाली देखने को मिली है आज के सत्र में। एक्सपायरी के दिन हमने 24,500 को बचाया है। इसका क्या मीनिंग है, ये सारे बड़े प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो मात्र मेरी एनालिसिस, मेरी रिसर्च है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कृपया किसी भी रूप और किसी भी प्रकार में इसको कोई सुझाव या रिकमेंडेशन ना माने। आई एम गेटिंग गुड एट गिविंग डिस्क्लेमर्स। एनीवेज, सबसे पहले बड़ी खबर से चर्चा करते हैं। ट्रंप भाई साहब ने फिर से क्या कर दिया है। तो ट्रंप, मैंने आपके साथ जस्ट कल का वीडियो छोड़ दीजिए, उसके एक दिन पहले के वीडियो में चर्चा की थी कि ट्रंप की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाला है, जिसको ट्रंप कह रहे हैं बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल। ये बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल पास नहीं हुआ है अभी, ध्यान से सुनिएगा, पास नहीं हुआ है। अभी क्या है, जैसे हमारे यहाँ कोई भी बिल पास करना रहता है तो वो बड़ा बिल है तो लोकसभा से भी पास होना चाहिए और राज्यसभा से भी पास होना चाहिए, दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। कुछ उसी प्रकार का अमेरिका में भी है, वहां पे भी दो हाउसेस हैं। वहां के एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तो पास हो गया है, लेकिन अभी सीनेट से पास होना है। एक पायदान आगे बढ़ चुका है बिल। ये बिल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिकी नागरिकों को बहुत सारे टैक्स छूट की बात की जा रही है। हो सकता है मेरी इतनी चर्चा करने भर से आप सोच रहे होंगे तो इससे हमें क्या लेना देना, अमेरिकी नागरिकों को टैक्स में छूट मिलेगी तो हम क्या करें उससे, हमें हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, इस टैक्स बिल की वजह से अगर आप टैक्स छूट दे रहे हैं, एनालिस्ट का मानना है, जितने एक्सपर्ट का मानना है कि इस वजह से क्या होगा, अमेरिका में ना उसकी सरकार पर जो कर्जा है वो बढ़ जाएगा। और वो कर्जा माना जा रहा है कि लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर से वो कर्जा बढ़ सकता है, यानी कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कहोगे अमेरिकी सरकार पे कर्जा बढ़ रहा है, अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों का टैक्स काट रही है, तो हम क्या करें, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपको खबर बता दी, अब मैं समझाता हूँ। देखिएगा, आप नज़र डालिए यहाँ पर, ये क्या है, ये कौन सा इंडेक्स है। ये है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ये 10 ईयर 30 ईयर बॉन्ड यील्ड किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप एक चीज़ तो देख सकते हो कि ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है। हाँ, दिख रहा है। ये कहना क्या चाहती है आपसे, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप टैक्स कट लाने की बात कर रहे हैं, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार, जो अभी तक की धरती पर सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाली सरकार है, उस पर कर्जा और बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो नए निवेशक हैं वो अमेरिकी सरकार को पैसा उसी दर पर नहीं देंगे। आप एक चीज़ सोचो ना, अगर आपके ऑलरेडी 3 लोन आपने ले रखे हैं, तो जब चौथा लोन लेने जाओगे और मान लीजिए पर्सनल लोन लेते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा ना। अमेरिकी सरकार का कुछ वैसा ही है। अमेरिकी सरकार ऑलरेडी बहुत कर्जे में है, जितना कमाती नहीं है उससे ज़्यादा कर्जे में है, इसीलिए अमेरिकी सरकार का क्या है, डेफिसिट है। तो अब जब नया कर्जा लेगी तो क्या होगा, कर्जे की दरें, जो इसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ये दिखा रहा है कि जब अमेरिकी सरकार कर्जा लेती है तो इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ चुका है। अभी आप कुछ ही महीने पहले अप्रैल में देखोगे तो अमेरिकी सरकार को लगभग 3.8% पर 10 साल का मिल जाता था। अब आप देखोगे ये 4.5%, 4.6% के आसपास जा चुका है। तो ये बहुत बड़ी 80 बेसिस पॉइंट का जंप, यानी 0.8% का जंप देखने को मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप कहोगे ठीक है, अमेरिकी सरकार टैक्स काट रही है, अमेरिकी सरकार पे कर्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो नया कर्जा लेगी उसकी दरें बढ़ रही है। अगेन आपका ये सवाल होगा, इससे हम पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके समझा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी पहली बार आप सुन रहे होंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसीलिए मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मेरा समझाना आपको क्लियरिटी नहीं मिली हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं और प्रयास करूँगा आसानी से समझाने की। एनीवेज, देखिए, एफआईआई, हाँ, इससे फर्क पड़ता है। जैसे एफआईआई का शब्द आ गया, इससे फर्क पड़ता है। एफआईआई कौन है, जो विदेश में पैसा डालते हैं। अब एक बात बताइए, उसके पास पूरी धरती में बहुत सारे देश हैं जहां वो पैसा डाल सकता है।
वो स्टॉक में भी पैसा डाल सकता है, बॉन्ड में भी डाल सकता है, करेंसी में भी डाल सकता है, क्रिप्टो में भी डाल सकता है, कहीं भी डाल सकता है। अभी तक बात क्लियर है। अब मान लीजिए कि आप खुद एक एफआईआई है जो अमेरिका में स्थित है। आपको निफ्टी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 8% सालाना रिटर्न देता है, लेकिन उसके सामने आपको अमेरिकी सरकार 5% सालाना रिटर्न देती है। क्या फिर भी निफ्टी में जाके लगाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात है ये 5% गारंटीड रिटर्न है, ये 8% गारंटीड नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पे अलग टैक्सेशन है, आपके ट्रांजैक्टरी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको पैसा मिलेगा नहीं, और ये पैसा गारंटीड नहीं है। तो क्या होगा, कई बार जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं, पैसा बॉन्ड की तरफ बढ़ने लगता है। पैसा कहाँ बढ़ने लगता है? बॉन्ड की तरफ। तो बाकी जगह से रिडेम्पशन आ सकता है। इस पे मैंने एक और वीडियो और एक इंस्टा पे रील भी बनाई थी। निफ्टी की अर्निंग पर शेयर जो है वो मात्र इस बार की बात कर रहा हूँ, इस रिजल्ट सीजन में सिर्फ और सिर्फ 4.5% का ईपीएस ग्रोथ दिखाया है। अगर मेरी बॉन्ड यील्ड ही 4.5% की चल रही होगी तो मैं बाजार में एज आ एफआईआई पैसा क्यों डालूंगा? मुझे बेटर रिजल्ट चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर ऊपरी स्तर पर बना रह सकता है जो हम देख रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है ना अमेरिका की, वो अच्छी बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अभी बहुत ज़्यादा बाज़ार में चर्चा नहीं हो रही है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि जैसे जैसे आगे बाज़ार बढ़ेगा, जैसे बिल आगे बढ़ेगा, ये चर्चा होने लगेगी। बट जैसा हम हमेशा से पहले प्रिपेयर होते हैं, तो वी आर प्रिपेयरिंग इवन बिफोर दैट। अब आते हैं हम निफ्टी के टेक्निकल पर। अब सरल भाषा देखो, यहाँ तक तो एनालिसिस की बात हो गई, और ये चीज़ें उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना आपका टेक्निकल ऑप्शन चेन, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप टेक्निकल पे आओगे तो निफ्टी ने 24,500 को बचाया, 24,600 पे क्लोज हुआ है। मोटी मोटी बात यह है कि अब आप मंथली एक्सपायरी में जा रहे हो और आपका 25,000 24,500 की एक रेंज आ रही है। जब तक ये रेंज किसी साइड टूटती नहीं है तब तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना। जिस साइड टूटे उस साइड की एज अ ट्रेडर ट्रेड मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ ट्रेडर की बात करते हैं ना, ये सारी चीजें ट्रेडर के लिए जरूरी है। इन्वेस्टर हो, सो जाइए, 5 साल के लिए सो जाइए पैसा डाल के। बट फॉर अ ट्रेडर दिस इज इम्पोर्टेंट। 24,500 से 25,000 की एक 500 पॉइंट की रेंज बन चुकी है। जिस साइड निकलेगा उस साइड ट्रेड मिलेगी। जब तक नहीं निकलता है तब तक आपको दोनों साइड के काम मिलते रहेंगे। यहां से मैं अब जा रहा हूं कहां पर? ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन की तरफ जाने में कोई फायदा है नहीं क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं चर्चा करने के लिए। मैं निफ्टी 50 में आज 50 में से 8 शेयर पॉजिटिव थे, 42 शेयर निगेटिव थे। ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप में हल्की फुल्की गिरावट थी। वॉलिटिलिटी इंडेक्स 1.5% कम हो चुकी है। ओवरऑल कुछ भी भारी भरकम नहीं है। अब आते हैं हम FII डेटा पे, ये इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप FII डेटा देखोगे तो 5,000 करोड़ की कैश में FII ने बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 3,200 करोड़ की बिकवाली की है। स्टॉक फ्यूचर में 3,500 करोड़ की बिकवाली की है। यानी कुल मिला के अगर आप देखेंगे 10,000 करोड़ से ज्यादा का सेल फिगर है फिर से FII का, जो बहुत बड़ा है। उसके सामने DI ने अच्छा खरीदा है 3.8 थाउजेंड करोड़, लेकिन FII की तरफ से बड़ी बिकवाली आज प्रेशर देखने को आपको मिला है। ठीक है, अब आगे क्या? आगे आपको ये ध्यान रखना है, मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं। हो सकता है यही वो हफ्ता है जहां पर हम या तो 25,000 तोड़ें या तो हम 24,500 तोड़ें। जब तक इन दोनों में से कोई एक लेवल टूटता नहीं है तब तक आपको दोनों साइड अपने लेवल से ट्रेड दोनों साइड के मिलते रहेंगे। आप जिस साइड भी कंफर्टेबल हैं आप उस साइड ट्रेड कर सकते हैं। बट ओवरऑल आपको बड़ी पिक्चर, बड़ा सिनेरियो पता होना चाहिए। फॉर बुल्स के लिए मैं एक से सिंपली कहूंगा, बुलिश ट्रेडर्स के लिए अभी जो डेटा के हिसाब से आ रहा है ना, बुलिश ट्रेडर को प्रॉपर बुलिश अब 25,050 के ऊपर क्लोजिंग पे ही बनना है। ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते हुए जाऊंगा क्योंकि जितना भी डेटा आज मैंने देखा है और बाकी चीजें देखी है, तो प्रॉपर बुलिशनेस आपको 25,000 के ऊपर क्लोजिंग पे ही
प्रॉपर मिलेगी, इसके बीच में एक रेंज बाउंड ही मार्केट है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता, अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन, इस पे ही ध्यान दीजिए। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस पसंद आई है। अगर ऐसा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो। टेक केयर।